आज की जो कविता मैं पहले सुनाने जा रही हूँ उसमें यहाँ मौजूद सभी औरतों की तरफ से मैं बात करूँगी। ये जो कविता है इसका शीर्षक है दो का पहाड़ा, और ये बेसिकली जो है आधारित है, मैं कहूँगी, औरत और मर्द के आपसी रिश्तों पे। मुझे ऐसा लगता है औरत और आदमी कठिन हो चलेगा, लेकिन जो प्रेम है उसको सरल होना चाहिए, तो उस पर मैंने लिखा है। एक औरत की ओर से अपने जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए ये लाइनें हैं। मैं शुरू करती हूँ कि अगर तुम्हें गणित ही होना है, अगर तुम्हें गणित ही होना है तो तुम दो का पहाड़ा क्यों नहीं हो जाते? तब तुम कम से कम सूद दर सूद बढ़ने वाले ब्याज से तो सरल ही होगे। मैं तुम्हारे पहाड़ा हो जाने पर जोर सिर्फ इसलिए दे रही हूं क्योंकि तब मुझे तुम्हें याद नहीं करना होगा और मैं तुम्हें भूलूंगी भी नहीं। तो अगर तुम्हें गणित ही होना है तो तुम दो का पहाड़ा हो जाओ। अब हम रिश्तों के जोड़ घटाव पे आते हैं कि अगर तुम्हें गणित ही होना है तो क्यों ना तुम वो सूत्र हो जाओ, वो सूत्र जिससे सारी उलझनों के हल तलाश ले हम, क्योंकि आपसे रिश्ते, गुण, दोष ये सभी तो तय होते हैं सिर्फ एक सूत्र से। अब स्त्री पुरुष के बीच में एक होड़ या मुकाबला हम कहें वैसा कुछ चलता रहता है, तो उसके ऊपर अगली लाइनें हैं कि अगर तुम्हें गणित ही होना है तो तुम इस सम विषम के भेद को हमारे दरमियान आने ना देना, क्योंकि जिया है इसे मैंने और महसूस भी किया है। अब आगे की जो दो लाइनें हैं उसमें एक स्त्री की इच्छा है, सिर्फ दो लाइनों में पूरा सार है कि तुम्हारा घटाव मेरी इच्छा नहीं, तुम्हारा घटाव मेरी इच्छा नहीं, लेकिन मेरा जोड़ भी तुमसे बर्दाश्त कहाँ होगा। क्या बात है भाई, वाह। कि अगर तुमने गणित ही होना चुना है तो तुम याद रखना, भूलना मत। अगर तुमने गणित ही होना चुना है, मतलब अगर पुरुष को कठिन ही होना है, तो याद रखना, तुम भूलना मत कि दो का पहाड़ा कितना भी फैशनेबल क्यों ना हो जाए, आकलन करने में उसकी मौलिकता हमेशा बरकरार रहती है। और यही मौलिकता एक वजह है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। हाँ, मेरा मतलब है कि मैं दो के पहाड़े से प्रेम करती हूँ। क्या बात है, तालियां भाई। हमारे पास वक्त है तो मैं एक छोटी सी कविता और सुनाना चाहूँगी। स्वागत है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कविता उपजी कहाँ से है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कविता के पीछे एक पूरी कहानी होती है। तो मेरी जो अगली कविता है इसका शीर्षक है भारत माता की स्वतंत्रता। ये कविता कैसे उपजी है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। जब हम एक नई जगह पे शिफ्ट हुए तो वहाँ पे दो बिल्डिंग्स थी। एक बिल्डिंग पूरी बन चुकी थी और एक निर्माणाधीन थी जो बन रही थी। तो जो बन रही थी उसमें मैंने शुरू से करीब 1-1.5 महीने तक मैंने देखा कि मजदूर उसमें काम कर रहे थे, उनके बच्चे, उनका सारा परिवार वहाँ पे ठहरा हुआ था। वो लोग मेहनत करके सारा जो बिल्डिंग थी वो बना रहे थे। और एक बिल्डिंग थी जो बन चुकी थी, तो जो बन चुकी थी उस बिल्डिंग में नीचे किटी पार्टी चल रही थी गार्डन के पास, और उस बिल्डिंग की जो सम्राट परिवार की महिलाएं थी वो लोग उस गार्डन में बैठी थी। तो एक तरफ वो किटी पार्टी चल रही है और एक तरफ वो मजदूर काम कर रहे हैं। तो किटी पार्टी के पास से जब मैं गुजर रही थी तो उस पार्टी में ये बात चल रही थी कि कहना चाहिए कि लिपस्टिक के शेड्स, कॉटन सिल्क और इन सब के साथ फ्रीडम पे बात चल रही थी। तो वहां से इस कविता का जन्म हुआ है। मैं भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती हूँ, लेकिन ना तो मुझे भारत माता समझ में आती है और ना ही उसकी स्वतंत्रता। बाहर बन रहे मकानों में बोझा ढोने वाली वो मजदूर औरत समझ में आती है मुझे। नंगे पांव काम करते हुए उस औरत के ख्वाबों की फटी एड़ियां भी समझ में आती है मुझे, लेकिन भारत माता समझ में नहीं आती मुझे। उसकी 4 बरस की बच्ची जो हाल ही में अनाचार की भेंट चढ़ गई, कूड़े और कचड़े के ढेर में चंद सपने तलाशती हुई, उस छोटी सी बच्ची की मासूम आंखें समझ में आती हैं मुझे।
किसी के जूठन और उतरन के प्रति उस बच्ची की आसक्ति, उस बच्ची की श्रद्धा समझ में आती है मुझे। क्या बात है। उस बच्ची की कुचली हुई मासूमियत समझ में आती है मुझे, लेकिन भारत माता समझ में नहीं आती मुझे। मैली कुचैली अंधेरी गलियों में, मैली कुचैली अंधेरी गलियों में परी सी चमचमाती हुई वो बाजारू औरत समझ में आती है मुझे। काजल से ढकी गई आंखों की बनावटी चमक और उसके बदन से आती हल्की सी मोगरे की वो महक, मेकअप से छुपाई गई आंखों की रिक्तता और कई शरीरों को तृप्त कर देने वाली ऊर्जा की तीव्रता, उसकी संवेदना, उसके सिद्धांत, उसकी अंगड़ाई, उसकी पहचान समझ में आती है मुझे, लेकिन भारत माता समझ में नहीं आती मुझे। क्या भारत बात। माता समझ में नहीं आती।